अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम रिव्यू जिसका करने वाले हैं वो है ईशा ऑर्गेनिक्स की ये फेशियल किट। वैसे मैं डर्माशाइन की यूज़ करती रही हूँ, लेकिन ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो मैंने कहा कि अपने साथ यूज़ करते करते एक रिव्यू वीडियो भी बना लूँ, तो इस तरह से आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और आप लोग भी जान सके कि ईशा ऑर्गेनिक्स किस तरीके का है और क्या रिज़ल्ट हैं इसके। इस वाइटनिंग फेशियल किट के प्राइजेस मैं लास्ट में वीडियो के रिवील करूंगी, तो प्लीज़ एंड तक बगैर स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईशा ऑर्गेनिक्स के ऊपर स्टेप्स मेंशन है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते जब आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा स्टेप कब यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले स्टेप से, और इनका सबसे पहला स्टेप है ये वाइटनिंग फेस वॉश। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, यानी कि अगर आपकी स्किन किसी भी टाइप की है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, आप इसे यूज़ ईजिली कर सकते हैं। और ये फेयर एंड वाइट कॉम्प्लेक्शन देती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और एडवांस फार्मूला है इनका, रिमूव्स पिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंटेशन को भी आपकी स्किन से रिमूव करता है। और यहाँ पे इसका वेट है, यानी ये 175 ml की ट्यूब में हमें मिलता है। और इसके अंदर ये हनी और मिल्क वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इसके अंदर ऐड है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारी स्किन के हिसाब से कौन सा फेशियल हमारे लिए सूटेबल है, तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर कहीं पे ये मेंशन है कि फॉर ऑल स्किन टाइप, तो वो आप अपनी स्किन के लिए ईजिली चूज़ कर सकते हैं। जब आप इसकी ट्यूब को ओपन करेंगे ऊपर से, तो इनके अंदर भी एक लिड लगी हुई होती है, वो मैं निकाल चुकी थी। मैंने कहा मुझे फिर वीडियो में बार बार निकालने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके अंदर वो भी एक प्रोटेक्टेड लिड अंदर से होती है। अच्छा, अब इसके अगर टेक्सचर की बात की जाए तो इसका टेक्सचर कुछ थोड़ा सा जेल टाइप का इसका टेक्सचर है, और वो बहुत ही अच्छा, मुझे सॉफ्ट सा टेक्सचर लगा इसका। मतलब थोड़ा सा लोशन, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर था इसका। और इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर मिंट भी मेंशन था कि इसके अंदर मिंट भी ऐड है, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मतलब ठंडक जैसे स्किन पे देते हैं ना, इस तरह से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरी स्किन पर, बल्कि मुझे थोड़ी सी इरिटेशन इससे फ़ील हुई। मे बी बिकॉज़ ऑफ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से ये मुझे हो रहा हो, या शायद वो मिंट की वो ठंडक ही हो, लेकिन मेरी स्किन जो है वो आराम से उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हो क्या था, लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ। अच्छा, मैं ये अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने हाथ पे आप लोगों को ट्राई करके बताऊँगी। इसी बहाने मैं थोड़ा सा अपना मैनीक्योर भी कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको किसी फेशियल में चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ल्यूक वार्म वाटर को यूज़ करें। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। मेरे हैंड्स पर मुझे ना तो इसकी कोई इरिटेशन हुई है, ना तो मुझे इसकी कोई ठंडक महसूस हुई है, लेकिन फेस पर मुझे इरिटेशन जो हुई थी, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, वो भी बहुत कम से सेकंड्स के लिए थी। इससे ज़्यादा मुझे हुई नहीं, इतना नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत हो कि ओ माय गॉड ये मेरी स्किन पर मैंने क्या अप्लाई कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए थी वो। इस वाइटनिंग फेशियल का बस मुझे एक ये बहुत अजीब सा लगा कि मैं इसमें जितना वाटर अप्लाई कर रही थी, इसका फॉर्म अच्छा सा सॉफ्ट सा नहीं बन रहा था। मतलब इसका जो टेक्सचर था वो बहुत परफेक्टली था, लेकिन इसका जो फॉर्म था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं खारे पानी से ये सब कर रही थी, फॉर्म नहीं बन रहा था, बिल्कुल मीठा पानी यूज़ किया था, ल्यूक वार्म वाटर था, और सिर्फ इसी वजह से मैं इसे रेट करती हूँ 5/10। बात कर लें इसके रिज़ल्ट की, तो इसका कोई एज सच इंस्टेंट रिज़ल्ट मुझे शो नहीं हुआ, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ था कि वाइटनिंग फेशियल है, एडवांस फार्मूला है, ये है, दिस एंड दैट, तो इस तरह से मुझे फील नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई, जो बात है वो बात है। और इसके अलावा मुझे कोई रिज़ल्ट इसके शो नहीं हुए, रेटिंग्स मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ इसके सेकंड स्टेप पर, और इसका सेकंड स्टेप है ये विटामिन सी का फेशियल क्लेंजर। जितना मैं डिसअपॉइंट इसके फर्स्ट स्टेप से हुई थी, ट्रस्ट मी मैं इसके सेकंड स्टेप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई।
मुझे वैसे भी पर्सनली विटामिन सी वाली जितनी भी सिरम्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, इसकी मुझे फ्रेग्रेंस का ना मतलब एक क्रेज़ सा है। मतलब मुझे ये बहुत ही अच्छी से अच्छी चाहिए होती है। ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग एंड रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स, ये यहाँ पर मेंशन है कि इसको इसीलिए बनाया गया है। अब अगर इसके टेक्सचर की बात कर ली जाए तो इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा डेंस था और बहुत ज़्यादा मतलब क्रीमी टाइप इसका टेक्सचर था। और जैसे इसको मैंने अपने हाथ पर अप्लाई किया तो ओ माय गॉड, इसकी इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी और इतनी ज़्यादा थी, मतलब ऑरेंज की जैसे होती है ना, बहुत ही करीब से अगर आप ऑरेंज को स्मेल करते हैं जो फ्रेग्रेंस आती है, तो वो फ्रेग्रेंस इसके अंदर आ रही थी। तो फ्रेग्रेंस के हवाले से भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैसे भी विटामिन सी वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट वगैरह में मिलते हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर के सीज़न में तो ये और भी बेस्ट काम करते हैं। और विटामिन सी को वैसे भी हमें अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करके रखना चाहिए। इसकी इम्पॉर्टेंस मैं आपको न्यूट्री फैक्टर वाली वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ कि विटामिन सी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी क्यों हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी वो विटामिन है जो हमें लेने पर ही मिलता है, ये ख़ुद से हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो अब भी मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी थे मेरे फिंगर्स के ऊपर नकल्स थे जितने भी, और जहाँ जहाँ पर भी मेरा हाथ जा रहा था मैं इसको अच्छे से मसाज करती जा रही थी। और मसाज के बीच बीच में मैं ल्यूक वार्म वाटर अप्लाई कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट कर रहा था। और इसकी जो मज़े की खुशबू थी ना, उस पे मेरा तो ना बस दिल कर रहा था कि मैं इसको बार बार ट्राई करती जाऊँ। और क्योंकि मैं फ़र्स्ट स्टेप से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि फिर सेकंड स्टेप ने वो कसर पूरी कर दी। लेकिन क्योंकि वो वाइटनिंग फेशियल था तो इनको चाहिए कि उसको ज़रा सा इम्प्रूव करें। तो बाकी ये जो सेकंड स्टेप है इससे मैं टोटली सेटिस्फाइड थी। ये बहुत ही अच्छा था, बेस्ट था और पानी डालने के बाद भी सही काम कर रहा था। इसकी रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो इसका रिज़ल्ट जो है वो क्वाइट विजिबल था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको रेट करती हूँ 10 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, जो कि इनका स्टेप 3 है हमारा स्क्रब का। और फेशियल के अंदर स्क्रब वाला जो स्टेप होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दिन भर जो हमारे पोर्स के अंदर डर्ट घुस जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बना देती है, तो ये स्क्रब उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और स्टीम के बाद तो इसके रिज़ल्ट्स इफ़ेक्टिव है। अब इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा डेंस था। बाकी जो 2 स्टेप्स हमने अभी ट्राई किए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डेंस था, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स थे। पता नहीं मेरा कैमरा इतना क्लियर आप लोगों को शो कर सकता है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिर्फ अगर आप फिंगर लगाएंगे ना तो ही आपको वो पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा चुभना शुरू होंगे, अदरवाइज़ ऐसे नहीं नज़र आ रहे थे। और एक बेस्ट फेशियल की यही पहचान होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं। क्योंकि जितने भी ये हार्ड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जब आप इनको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो होता ये है कि वो आपको या तो कट्स दे देता है या तो फिर ऐसा होता है कि आपको निशान और मार्किंग्स वगैरह हो जाती हैं। और जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उनकी स्किन भी जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। और ऐसे फेशियल्स जो होते हैं ये आपको फ़ायदा तो कम ही देते हैं बल्कि ना होने के बराबर देते हैं। उल्टा जो है वो आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे फेशियल्स को आप अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो बॉडी के लिए थोड़े से बड़े पार्टिकल्स उसके अंदर ऐड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत होती है इतना ज़्यादा हार्श बिहेवियर और इतना ज़्यादा टफ़ इन्वायरमेंट बर्दाश्त करने की, तो वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन हमारी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसको मैं जब अप्लाई कर रही थी, अगर आप इसको फेस पर अप्लाई करेंगे तो आप मेक श्योर रहिएगा कि आपने पहले से मॉइस्ट किया हुआ हो वाटर से अपने फेस को, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होता रहा, क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ हैं ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा था, तो इसमें आप बीच बीच में जो है वो ल्यूक वार्म वाटर को स्प्रे करते रहिएगा या आप थोड़ा थोड़ा उसको पानी को लगा के भी इसको मसाज करते रहिएगा। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी।
अच्छा जी, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रही थी। वो ये थी कि जब स्टीम के बाद आप स्क्रब लेते हैं तो आप लाज़मी कोशिश कीजिएगा कि आप ये वाली मशीनरी जिसको डर्मा सक्शन कहते हैं, ये वाली मशीन आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा जो ज़िद्दी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं वो बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। इस मशीन की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्क्रब के रिज़ल्ट की बात की जाए तो इसका रिज़ल्ट जो है वो सुपर अमेजिंग था, विजिबल बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट था इसका, और मेरी तरफ से मैं इसको रेट करती हूँ 10 आउट ऑफ 10। आ जाते हैं इसके फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है ब्राइटनिंग मसाज क्रीम। अब क्योंकि स्क्रब पे हम इतनी ज़्यादा अपनी स्किन के साथ जंग लड़ चुके होते हैं कि हम हमारी स्किन को रिलैक्सिंग की ज़रूरत होती है, और वो एक बहुत ही अच्छा सा मसाज क्रीम ही आपको दे सकता है। ये आपके एक्नी और डार्क स्पॉट्स के लिए भी इफ़ेक्टिव है। ईशा ऑर्गेनिक्स के ब्राइटनिंग मसाज क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल इसके स्क्रब की तरह था, यानी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा क्रीमी टाइप का था, और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। वैसे इनकी फ्रेगरेंस के हवाले से अगर प्रोडक्ट को रिव्यू किया जाए तो वो तो वाकई में 10 ऑन 10 ही है। और वैसे इनकी मसाज क्रीम भी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ सी स्किन के टेक्सचर को कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो मसाज क्रीम था। और इसके मसाज क्रीम को भी मैं जब कर रही थी तो मैं ल्यूक वार्म वाटर बीच बीच में इसको अप्लाई कर रही थी। एक तो विंटर सीज़न है, ऊपर से इसको अप्लाई करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट को आपकी स्किन ना ड्राई बहुत होना शुरू हो जाती है। तो मेरी स्किन तो वैसे ही ड्राई है, तो मैं जो है वो बार बार इसको वाटर को अप्लाई करती जा रही थी। वो वीडियो में शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं बीच बीच में पानी लेकर इसको अप्लाई कर करके मैं इसको मसाज किए जा रही थी। और मसाज का ये है कि आप जितना अच्छे से इसको टाइम देंगे उतना ही आपकी स्किन और अच्छे से रिलैक्स करेगी। मुझे वैसे पर्सनली ये जो मसाज क्रीम वाला जो स्टेप आ रहा होता है ना फेशियल में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें बंदा बस आराम से रिलैक्स करता रहे, और आराम आराम से, अगर आप ख़ुद भी इस फेशियल को यूज़ कर रहे हैं ना, या कोई भी फेशियल को, तो उसमें जब मसाज क्रीम वाला स्टेप आता है तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। चाहे आप ख़ुद से ले रहे हों और चाहे आप दूसरों से ले रहे हों, किसी से भी पार्लर वगैरह में जाकर भी, तो ये वाला स्टेप ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ़ यू विल एग्री ऑन दैट। Now let's come to the last but not the least step, step number 5, and that is their brightening clay mask. After having steam and scrub, आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, एंड एट दैट पॉइंट यू विल नीड टू क्लोज दैम। और इसी काम को अंजाम देने के लिए ये क्ले मास्क काम आने वाला है। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स टेक्सचर, तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और डेंस नहीं था, बल्कि थोड़ा सा लोशन के टाइप का था। और अच्छा है कि ये ज़्यादा डेंस नहीं था, इसलिए क्योंकि फिर जब आप इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे तो एक तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा था इसके अंदर। और इसकी फ्रेगरेंस मुझे कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, और इस स्टेप का काम बस इतना सा है कि इसको लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। एंड tada! Here are the final results। और लास्ट स्टेप के बाद इसके रिजल्ट्स थोड़े से ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गए, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहती हूँ वो है ये डर्मी वे का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। क्योंकि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं आफ्टर फेशियल ये ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और यहाँ कहीं पे मैं आई बटन में इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे चैनल पर मौजूद है डिटेल में, तो आप वहाँ जाकर भी इसका रिव्यू देख सकते हैं। अब अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इनके पेज पर 10% ऑफ सेल लगी हुई है, यानी ये आपको अभी पड़ेगा लेने पर 2100 का। तो मैं समझती हूँ दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल दिस ऑफ़र, यानी ये वैसे ही इतना सस्ता रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रहा है फेशियल, और वो भी और ज़्यादा 10% ऑफ में। तो मैं आपसे कहूँगी गो एंड ग्रैब इट।